अगर आपके पाँव जलते हैं, सुन्न होते हैं और ऐसे लगता है जैसे बिजली गुजर रही हो इनमें से और हर टाइम दर्द करते रहते हैं, तो ये एक काबिले इलाज बीमारी है। आप नाउम्मीद मत हों और ये वीडियो लाजमी देखें जिसमें मैं कुछ नेचुरल चीज़ें बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप डायबिटिक न्यूरोपैथी के अलामात को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है ये आपकी नर्व्स को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से कुछ अलामात आती हैं। पाँव का जलना, सुनपन हो जाना और ऐसे लग रहा है जैसे करंट अंदर से गुजर रहा है, और रात को सोते हुए पाँव रखते हुए बड़ी दर्द होना, चलते हुए दर्द होना, और एडवांस फॉर्म में आपको ऐसे लगता है जैसे आप रुई पे, कॉटन पे चल रहे हैं, कुछ महसूस ही नहीं नीचे होता। तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी की अलामात हैं। तो इसको कैसे रिवर्स करें, कैसे कंट्रोल करें नेचुरल वे में, कौन कौन से चीज़ें खाएं जिससे ये ठीक होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले आपने अपनी शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल करना है। अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा तो आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी कभी ठीक नहीं हो सकती। सबसे पहले अपने शुगर लेवल्स को, फास्टिंग रैंडम लेवल्स को, HbA1c को कंट्रोल में ले आएँ ताकि आपका डायबिटिक न्यूरोपैथी रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा विटामिन बी ट्वेल्व क्योंकि जिन लोगों को पाँव सुन्न हो रहे होते हैं, जल रहे होते हैं, तो अक्सर ऐसे लोगों में बी 12 की कमी पाई जाती है। तो डायबिटीज़ का अनकंट्रोल रहती है तो उससे बी 12 जज़ब नहीं होता। ये कुछ मेडिसिन है जिसमें मेटफॉर्मिन है, वो बी 12 की कमी का सबब बनती है, जिससे भी आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी की अलामात आती हैं। तो जो चीज़ें आप बी 12 की कमी के लिए ले सकते हैं उसमें अंडे है, गोश्त है, मछली है, तो ये आपके असाब को ताकत देगी, उसको दुरुस्त करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं, मछली के तेल में या फ़िश में आपको ओमेगा 3 पाया जाता है, अंडों में पाया जाता है, ये भी असाब की सोजिश को कम करने में हेल्प करता है। तो आप हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा मछली का इस्तेमाल करें या फ़िश ऑयल ले लें, और अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड वैसे लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, जो कि असाब की सोजिश को कम करेगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे अल्फ़ा लिपोइक एसिड, जिस विटामिन या सप्लीमेंट पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है वो अल्फ़ा लिपोइक एसिड है। न्यूरोपैथी में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसको आप अपने डॉक्टर के मशवरे से डोजेज इसकी सेट करवा सकते हैं। ये जलन और सुइयाँ जो कम पड़ती हैं उनको कम करने में बहुत हेल्पफुल, मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा हल्दी और काली मिर्च, हल्दी में कुमन पाया जाता है जो कि सोजिश को कम करता है, और काली मिर्च अगर उसके साथ आप हल्दी के साथ लेते हैं तो ये जज़ब होने का प्रोसेस बहुत आसान कर देती है, जिससे सोजिश कम होती है। नर्व्स में सोजिश कम होगी तो उनका काम करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा वॉक और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज लाजमी करें, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं, वर्जिश करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करते हैं, तो उससे खून का बहाव आपकी टांगों की तरफ ज़्यादा होता है, जिससे भी न्यूरोपैथी बेहतर होती है। इसके अलावा पाँव की मालिश करना, रोज़ाना कम अज़ कम थोड़ा टाइम नारियल का तेल हो जाए या जैतून का तेल हो जाए तो उसका आप लाजमी मसाज करें अपनी टांगों पे, पाँव पे, ताकि उनमें खून की रवानी बेहतर हो। इसके अलावा कुछ डायबिटिक न्यूरोपैथी फ्रेंडली डाइट होती हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिसमें सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, नट्स हैं, अखरोट, बादाम, दही और फ्रूट्स में एवोकाडो, ये सब डायबिटिक न्यूरोपैथी फ्रेंडली डाइट है। इसका इस्तेमाल आप करते हैं, शुगर का कंट्रोल बेहतर करते हैं, तो आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी कुछ ही हफ्तों में आपको तब्दीली नज़र आना शुरू हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो अपनी डायबिटिक न्यूरोपैथी को आसानी से रिवर्स कर सकें। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अपनी डाइट में इसमें से कौन सा कंपोनेंट फेवरेट है आपका जो आप लेते हैं, और आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी के क्या हालात हैं। अल्लाह हाफिज़।